Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 1 बाय 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और डेली मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप जब एग्जाम देंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं हर टॉपिक के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हॉवर्ड गार्डनर्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। देखिए, हॉवर्ड गार्डनर कौन थे? हॉवर्ड गार्डनर ने ऐसा कहा था कि हर पर्सन के पास, हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। कई तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। हार्वर्ड गार्डनर से पहले जैसे एल्बर्ट बिने थे, उन्होंने कहा था कि सबके पास सेम इंटेलिजेंस होती है। अगर कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। हर पर्सन की इंटेलिजेंस ही जो होती है अलग अलग फील्ड में अलग अलग होती है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है, कोई मैथमेटिकल क्रिएटिव होता है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है हर पर्सन। हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से हमारे पास इंटेलिजेंस मल्टीपल तरीके से होती है और हर पर्सन के अंदर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। इन 1983 गार्डनर पब्लिश्ड फ्रेम्स ऑफ माइंड। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी बुक पब्लिश की थी रिगार्डिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, विच इज फ्रेम्स ऑफ माइंड, एंड इन विच ईयर ही वॉज पब्लिश्ड? इन 1983। तो 1983 में जब गार्डनर ने अपनी बुक पब्लिश की थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, तो उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की थी। उसमें उन्होंने बात करी थी फर्स्ट 7 इंटेलिजेंसेस की। लेकिन उन्होंने फिर 1999 में उनकी बुक को रीफ्रेम किया गया और उन्होंने फिर उसके अंदर 2 इंटेलिजेंस और ऐड कर दी। इट मीन्स पहले उन्होंने जो फ्रेम्स ऑफ माइंड में इंटेलिजेंस दी थी वो थी 7, और जब वो रीफ्रेम की गई उनकी बुक को 1999 में, तो उसमें 2 इंटेलिजेंस और ऐड कर दी गई, तो वो हो गई 9 इंटेलिजेंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 9 इंटेलिजेंस के बारे में। विद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊंगी और थोड़ा सा कॉन्शियस होके ध्यान से सुनिएगा। हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इज स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जैसे कि स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं पायलट्स, आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, मीन्स जिन्हें थोड़ा सा डायरेक्शन का ज्ञान होता है कि किसी भी स्थानिक बुद्धि हुई। स्पेशल मीन्स स्थानिक, कि अगर उन्हें कोई स्थान दिखा दिया जाए, लाइक जैसे कि पायलट्स हैं, पायलट्स को डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। पायलट्स जो हैं वो बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले उनको कंसीडर करते हैं स्पेशियल में। क्यों? क्योंकि सर्जन्स और पायलट्स, ये ध्यान रखिएगा, ये दो जो है ये बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी कंसीडर किए जाते हैं। अगर ऑप्शन में स्पेशियल और बॉडीली दो आते हैं तो आप किसको कंसीडर करेंगे? आप स्पेशियल को कंसीडर करेंगे कि सर्जन्स एंड पायलट्स विच कम्स अंडर स्पेशियल। तो देखिए, जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस पाई जाती है वो क्या होते हैं, उनको जो है डायरेक्शंस का ज्ञान होता है। वो किसी भी चीज को देखकर, जैसे कि आर्किटेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं। अब आपने उन्हें जगह दिखा दी और वो आपका घर बहुत सुंदर आपको बना के दे देते हैं। आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो भी आपका घर बहुत सुंदर बना देते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर जो आपके घर को अंदर से बहुत खूबसूरत बना देते हैं। पेंटर्स, पायलट्स, तो इन सबको जो है एक जगह दे दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप जो है इसको कंसीडर कीजिए और बताइए यहाँ पर क्या अच्छा लगेगा। मीन्स कि जिनके पास स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो लोग, कौन लोग होते हैं जो स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं? लाइक पायलट्स, आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्जन्स, तो ये आते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस में। अब हम बात करेंगे नंबर 2, बॉडीली एंड काइनेस्थेटिक। बॉडीली और काइनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो बॉडीली से आपको समझ में आ रहा होगा जो फिजिकली फिट है। तो इसके अंतर्गत कौन लोग आते हैं बॉडीली और काइनेस्थेटिक के अंतर्गत?
जिनकी लाइक जो डांसर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट्स हैं, तो जब ये फिट होते हैं तो डांसर्स हैं वो भी बॉडीली काइनेस्थेटिक में कंसीडर किए जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन लाइक विराट कोहली है, स्पोर्ट पर्सन में अगर हम कंसीडर करें, एथलीट्स जितने भी होते हैं सब किस में कंसीडर किए जाते हैं? बॉडीली काइनेस्थेटिक में। अगर आपके पास ये इंटेलिजेंस है तो आप किस में कंसीडर किए जाएंगे? बॉडीली काइनेस्थेटिक में। तो ये हुआ सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब बात करेंगे हम थर्ड की, लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल में आता है एल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम। कैसे? मीन्स जो क्रिएटिव हैं, जो थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज को कंसीडर करते हैं, साइंटिफिक सोचते हैं, जिनकी सोच थोड़ी सी क्रिएटिव होती है, साइंटिफिक होती है, जो लॉजिकल सोच पाते हैं, तो वो लोग आते हैं लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत, जिसका एग्जाम्पल है एल्बर्ट आइंस्टीन या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मीनिंग क्या हुआ? लिंग्विस्टिक से मीनिंग हुआ लैंग्वेज से, मतलब वर्ड स्मार्ट जिन्हें बोलते हैं, जो वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं, शब्दों के साथ खेल सकते हैं। तो उनमें कौन आते हैं? लाइक पोएट्स आ जाते हैं, राइटर्स आ जाते हैं। और लिंग्विस्टिक में टीचर्स को भी काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर्स का भी काम क्या है कि बच्चों को इस तरीके से उन शब्दों का यूज करके समझाया जाए जिससे वो इजीली समझ पाए। तो पोएट्स, राइटर्स, ये सब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, तो ये सब जो है ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट वन इज म्यूजिकल। म्यूजिकल तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो म्यूजिक में एक्सपर्ट है, म्यूजिक की नॉलेज रखता है, तो वो सब किस में आते हैं? म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस का अगर हम एग्जाम्पल देना भी चाहें तो सबसे पहले दिमाग में कौन आता है? लता मंगेशकर जी, तो सोनू निगम, ये लोग आते हैं सबसे पहले माइंड में कि हाँ, म्यूजिकल इंटेलिजेंस अगर हो है तो वो पर्सन म्यूजिक में एक्सपर्ट होगा या उसके अंदर ये स्पेशल क्वालिटी होगी, तभी वो इतना अच्छा म्यूजिक में कर पा रहा है। अब बात करेंगे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की। इंटरपर्सनल का मीनिंग ये होता है कि पीपल के साथ, लोगों के साथ आप किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को किस तरह से समझ पाते हैं। इनमें जैसे पॉलिटिशियंस आ गए, सोशल वर्कर्स आ गए, तो ये सब जो होते हैं ये इंटरपर्सनल में आते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल हम दें तो मदर टेरेसा इंटरपर्सनल का एग्जाम्पल, कि जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया। इंटरपर्सनल कि आप सामने वाले की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को जान रहे हैं कि एग्जैक्टली उनके साथ आपको कैसा बिहेव करना है, उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये सब जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं। अगर आपके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है तो आप अपने जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स को इजीली समझ पाएंगे। तो इनमें कौन लोग आ जाएंगे? लाइक पॉलिटिशियंस एंड सोशल वर्कर्स। नेक्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में डिफरेंस ये है, इंटरपर्सनल में पीपल स्मार्ट लोग आते हैं, जो हम मीन्स हम लोगों को समझ पाते हैं, और इंट्रापर्सनल का मीनिंग होता है सेल्फ स्मार्ट, जब हम खुद को जान पाते हैं, खुद को जानना। लाइक फिलोसफर्स, जो फिलोसफर्स होते हैं वो इंट्रापर्सनल में आते हैं कि एग्जैक्टली आपको खुद को क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सामने वाले की ही फीलिंग्स का ध्यान रखना है, हमें खुद पे भी काम करना है, खुद को भी देखना है कि एग्जैक्टली हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हमारे क्या सपने हैं। अब फिलोसफर्स हुए, जैसे कि इसमें अगर हम एग्जाम्पल दें, जिन्होंने अपने आप पर, खुद पर काम किया हो, बुद्धा हो गए। अब जैसे आजकल बहुत बड़े इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो संदीप माहेश्वरी सर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में, जिन्होंने खुद पे अपने ऊपर काम किया और अपने आप को आज वो इस लेवल तक लेकर आए हैं। तो फिलोसफर्स जितने भी हैं सब ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में काउंट होते हैं। अब ये तो हुए हमारे 7 इंटेलिजेंस जो कि फ्रेम्स ऑफ माइंड में 1983 में डिस्कस किए गए थे हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। अब हम बात करेंगे 8th एंड 9th, जो कि दो न्यू इंटेलिजेंस हैं, 2 न्यू इंटेलिजेंस हैं जो 1999 में उनकी बुक में रीफ्रेम किए गए हैं। 8th इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वो होते हैं जिन्हें नेचर से प्यार है, जो नेचर के बारे में जानते हैं, समझते हैं, लाइक जो नेचर से कनेक्टेड ज्यादा रहते हैं। सबसे पहले नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कौन
कहे जाएंगे फार्मर्स, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा नेचर के करीब रहते हैं। टूरिस्ट भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में काउंट किए जाते हैं। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कौन सी इंटेलिजेंस हुई? नेचर स्मार्ट, जिसमें नेचर से आप ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आएंगे। अब लास्ट वन है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग देखिए ये है कि एग्जैक्टली ये जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जिनमें पाई जाती है, उनका मानना यह है कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों जीते हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। मतलब वो एक गहराई में हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कोई भी चीज क्यों एग्जिस्ट करती है लाइफ में। तो वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होती है जब किसी भी बात को गहराई से सोचना, उसकी बेस तक जाना, उसको समझना। तो ये जो पर्सन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं कि हम क्यों मरते हैं, या हमारी लाइफ का क्या मोटो है, हमें क्यों हम कोई भी चीज है वो हमारी लाइफ में क्यों एग्जिस्ट करती है, बहुत गहराई से जब हम किसी चीज को सोचते हैं, समझते हैं, तो वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आती है। तो ये हुए 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखिए, अब ये 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि हर पर्सन में ये सारी इंटेलिजेंस पाई जाए। जो म्यूजिकल में अच्छा है, जरूरी नहीं है वो बॉडीली भी अच्छा हो, काइनेस्थेटिक भी अच्छा हो, फिट हो, या फिर वो लॉजिकल सोचता हो, क्रिएटिव सोचता हो, या उसकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी हो, या वो नेचुरलिस्टिक हो। तो इसलिए हर पर्सन की अपनी खुद की इंटेलिजेंस होती है। कोई स्पेशल में अच्छा है तो कोई बॉडीली, कोई लिंग्विस्टिक अच्छा है तो कोई म्यूजिकल। इसलिए हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि किसके द्वारा हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। और अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं। एंड थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।